हमारे श्याम को लेने के लिए आया है। श्याम सुंदर, क्या हमें छोड़ करके आप वास्तव में जा रहे हो? क्या हम लोग गरीब हैं इसलिए तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, अरे हम अपने मामा के यहां जाएंगे और फिर मामा के यहां तो प्रत्येक प्राणी को जाना चाहिए। मामा के यहां जाने में कौन सा दोष है? अरे कुछ समय तक मामा के यहां रुकेंगे और वापस लौट आएंगे। तब तक अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के आ गए। नंद बाबा ग्वाल भी तैयार होकर के आ गए। एक रथ पर नंद बाबा और ग्वाल मंडली बैठ करके चल दी। गोपियों ने देखा कि ये तो वास्तव में जाने लगे। नंद बाबा का रथ तो निकल गया। श्याम और बल भैया जब अक्रूर जी महाराज के रथ पर बैठे तो गोपियां सामने लेट गई। हे श्याम, अगर तुम्हें जाना है तो तुम हमारे ऊपर से रथ को लेकर के चले जाओ। मैंने जान लिया तुम बड़े निर्दयी हो। अरे हम लोग गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं होते तो तुम हमें छोड़ करके नहीं जाते। मैं ये भी जानता हूं कि जो मथुरा में महल अटारी बनी हुई हैं उनको तुम देखने के लिए जाना चाहते हो। हे श्याम, तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हो? जब गोपियां फूट फूट करके रोने लगी, भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ये गोपियां कोई साधारण नहीं हैं। भगवान रथ से नीचे कूदे, हाथ जोड़े, गोपियों चिंता मत करो। अरे हम अपनी ननिहाल में जा रहे हैं, परसों लौट करके आ जाएंगे। परसों हम लौट करके आ जाएंगे। वैसे सही बात तो यह है कि ननिहाल से बड़ा दुनिया में कोई तीर्थ नहीं होता। प्रत्येक प्राणी को साल में एक बार अपने ननिहाल में जरूर जाना चाहिए। भाई विचार करो, जहां हमारी मां का जन्म हुआ हो उससे बड़ा कोई तीर्थ होगा दुनिया में? नहीं होगा। तो प्रत्येक प्राणी को एक वर्ष में ननिहाल में जरूर जाना चाहिए। गोपियों, 11 वर्ष 54 दिन हो रहे हैं, अभी तक हम अपनी ननिहाल में नहीं गई। अरे हम जाएंगे और परसों लौट करके आ जाएंगे। अब यहां पर भी ध्यान देना, भेद छुपा हुआ है। परसों क्या कहा है? परसों आऊंगा। पर माने बाद और 100 माने 100 वर्ष बाद। हम आप कहते हैं परसों, कल के बाद परसों। यहां सीधी सी बात कही है भगवान ने कि हम 100 वर्ष बाद आएंगे। पर माने बाद और 100 माने 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष का राधा और श्याम का बिछोह भी लिखा हुआ था, श्राप था। तो भगवान तो जानते हैं कि हमारा और राधा का बिछोह होगा। यहां वही गोपियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे श्याम, कि कैसे अबिला नारे निवारे हरि को
बलते। गोपियां हाथ जोड़ करके बोली, हे श्याम, जैसे अबला नारी का समय व्यतीत होता है और वैसे ही हमारा भी अब समय व्यतीत होगा, क्यों मुझे छोड़ करके जा रहे हो हे श्याम?